अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? खैर खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे पाक ब्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। आ, आज जो ये सिलसिला मैंने शुरू किया था अपने ज़िंदगी के सबसे हसीन दिनों का, और वो था अल्लाह के रास्ते में निकलना। और आज उसका पार्ट 5 है। पहले 4 पार्ट जो हैं वो आप देखें और फिर ये आपको मज़ा आएगा इस पार्ट को भी सुनने का। हमने पार्ट 4 में अख्ताम किया था एबटाबाद मरकज़ का, और एबटाबाद मरकज़ में हमने फिर फ़जर पढ़ी, और फ़जर पढ़ने के बाद जो है हमने फिर बाज़ार निकले नाश्ते के लिए, और फिर हमारी तश्कील हुई ये एबटाबाद के गांव में। और एबटाबाद एक ख़ूबसूरत जगह है, देखने वाली जगह है। खैर एबटाबाद के गांव में जब हमारी तश्कील हुई तो वहाँ पे भी शक्कर वाला ही हिसाब था कि 2 कदम पे घर के बाहर जो है वो कब्रें बनी हुई हैं, इस तरह का माहौल था। लेकिन मौसम शदीद ठंड, ऐसी ठंड कि जैसे अभी कराची में चल रही है वैसी ठंड वहाँ पर कौन से महीने में, सितंबर के महीने में। खैर तो हम लोग पहुँचे जब गांव यानी अच्छा था, ये नहीं कि बिल्कुल ही कोई सहूलत नहीं, सब सहूलत थी। तो मैंने कहा कि हम लोग वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की थी कि जब हम वहाँ पे हमने क़याम किया तो हर नमाज के बाद जो है वो एक जनाजा, हर नमाज के बाद जनाजा। तो ये थोड़ा सा था। यहाँ पे जो है हमारे साथ जो है वो साथी और चेंज हो गए थे, और यहाँ पे एबटाबाद में जो हमारी तश्कील जिन अहबाब के साथ हुई थी वो ईरान के अहबाब थे, यहाँ पे दीन सीखने आए हुए थे। तो उन अहबाब के साथ जो है वो हमारा फिर वक्त स्टार्ट हुआ एबटाबाद में गांव में। बहुत अच्छा मौसम और बहुत अच्छे लोग खुश अखलाक़ी से पेश आना, बात को सुनना समझना, और बहुत अच्छी फ़िज़ा थी। यहाँ पे हमारे साथ लाहौर के थे जनाब, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन शख्सियत बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यार करने वाले। मुझे तो उन्होंने ऐसे ही रखा जैसे मैं उनका जो है वो कोई सगा भतीजा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने उनको कोई औलाद नहीं दी थी लेकिन अल्लाह ने माल बहुत दिया था। खैर आगे चल के मज़ीद इसको बताएंगे। अब्दुल रशीद साहब, भाई अब्दुल रशीद साहब माशाल्लाह, वो बहुत जज्बे वाले साथी थे। और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता साथ में जो है वो तर्जुमान भी थे जो फ़ारसी बोलते थे और उर्दू बोलते थे। वो फिर हमें बताते थे कि भाई तर्जमा करके, तर्जुमान थे। बहुत अच्छा वक्त था। एक उनमें जो है वो बहुत ज़ईफ़ उम्र के बुज़ुर्ग थे, लेकिन क्या कहते हैं जज्बे वाले थे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ थी एबटाबाद में, जब हम लोग ने क़याम किया ना तो हमें वहाँ पे यानी ज़्यादा फ़ारसी बोलने वाले ईरान के अहबाब थे। तो उनकी जो खाने के बाद जो है ना वो चाय होती थी कावा, जिसमें वो चीनी वाली जो है वो टॉफ़ियाँ होती थी वो डालते थे और वो पीते थे उस तरह से। तो यहाँ पे हमारे साथ एक थे अब्दुल समद साहब, वो भी पंजाब साइड से ही थे, कोई थे लेकिन बहुत अच्छे शख्सियत थे। तो उन्होंने जो है वो एक दफ़ा अमीर साहब को बोला कि भाई ये तो क्या कहते हैं वो है, हम तो दूसरी चाय पीते हैं, दूध वाली पीते हैं, और ये कावा पीते हैं, इस तरह से करके। तो मुझे थोड़ी सी पावर मिली। हाँ जी, मेरा एक सपोर्टर आया, क्योंकि मैं बोलता नहीं था, मुझे मिजाज का अभी पता नहीं था, ये अभी चिल्ला ही चल रहा था।
खैर एक गश्त पे निकले तो गश्त पे जो है वो हमारे इमरान भाई थे, जो अमीर साहब के दोस्त, बहुत जिगरी दोस्त थे। तो उन्होंने चलते हुए कहा यार इसको अब निकालो आगे के लिए, अब ये लगा तो रहा है वक्त, लेकिन ये अभी घर जाएगा, मकाम पे जाएगा, फ़ायदा नहीं है, वो ऐसी रायगा रह जाएगा। वो गश्त की नौयत थी और कबूलियत की ये वक्त था। तो आमिर साहब ने जो है वो मुझे वो यानी मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने उन्होंने उनको भी अभी खामोश करवा दिया, यार अभी रहने दो। तो मैं सुन रहा था, मेरे तक बात पहुंच चुकी थी, मैंने कहा चलो इग्नोर करते हैं अभी। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो वादियाँ नज़र आईं, मरकज़ से लेकर गांव तक वो चीज़ें नज़र आईं, वो मंज़र नज़र आए जो हम पाकिस्तान टेलीविज़न पर देखते थे बचपन में, और एक खूबसूरत व्यू था। ऐसा मंज़र मैंने जो है वो रियल में नहीं देखा था। अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में कबूल किया, फिर अल्लाह ताला ने अपनी बनाई हुई चीज़ें दिखाई तो मेरा शौक़ बढ़ने लगा। अमीर साहब के साथ एक दफ़ा सुबह फजर की नमाज के बाद, बयान के बाद जब गश्त पे निकला तो उन्होंने कहा देखो अल्लाह की कुदरत देखो, आप आए हुए हो अल्लाह के रास्ते में, लेकिन जो है अल्लाह ताला आपको अपने बनाए हुए जो खूबसूरत पहाड़ हैं, खूबसूरत जंगलात हैं वो दिखा रहे हैं। और यही कोई अभी टूरिस्ट आए तो वो लाखों रुपए अरबों रुपए लगा के जो है वो यहाँ पे विज़िट करके जाए और उसको सुकून की जगह भी ना मिले। इस तरह करके उन्होंने मज़ीद मुझे मोटिवेट करने की कोशिश की कि मैं आगे की तरफ निकलूँ। बात ख़त्म हो गई तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद चेंज होती रही। 3-3 दिन बाद ये था कि मरकज़ बहुत दूर था, तो शब जुम्मा में हम नहीं जाते थे, हमारी जमात नहीं जाती थी, और हम वहीं पे जिस मस्जिद में होते थे वहीं पे रुकते थे। और यहाँ अल्लाह के रास्ते में निकलने की जो फजीलत है, और जो यानी इस बात पर यकीन रखता है कि अल्लाह ताला करते हैं, अपनी कुदरत से करते हैं, करने में मोहताज नहीं। मैं जिस मस्जिद में था वहाँ पर मुझे एक घर से वालदा का मैसेज आया, एक बहुत बड़ा काम जो फंसा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा किया। जब मैं निकला था तो वालदा ने यही कहा था कि ये दुआएं हैं तो ये ज़रूर करना है। तो वो जो बहुत ख़ास दुआ थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी की। तो मुझे और थोड़ा जज्बा हुआ। अच्छा, ये चीज़ मैं शुरू से ये दुआओं का सिलसिला जो है ना शुरू से लेके चल रहा था अपने साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जब हम एबटाबाद में पहली मस्जिद में थे गालिबन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुझे जो है वो इनाम के तौर पर जो भी कह लें आप, वो मेरी दुआ ये कबूल हो गई। बहुत अच्छी यानी कि दुआ, मकसद बहुत अच्छा था जो मांगा गया था है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं वक्त गुज़रता रहा यहाँ पे मेरे हाल में गालिबन ऐसे ही थे कि जैसे मरकज़ पहुँचेंगे और 4 दिन बाद जो है वो चिल्ला पूरा हो जाएगा। मैं फिर आखिरी दिन जो है वो जिनकी मैंने बात की थी अभी, तो लाहौर के, तो उन्होंने जो है वो अपने भांजे को बुलाया। अच्छा माशाल्लाह वो अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा उनको नवाजा हुआ था। तो फिर ये था कि आखिरी दिन फजर की नमाज़ पढ़ी और क्या कहते हैं बयान हुआ, फिर नाश्ता वगैरह किया। फिर मुझे जो है वो मेरे मस्जिद के अमीर साहब ने, उन्होंने मुझे ना बाहर बुलाया। वक्त पूरा हो चुका हुआ था वहाँ का, बस ये था कि रात का सफ़र था वापसी रायवंड। तो मुझे बाहर बुलाया और मुझे कहा कि क्या कहते हैं कैसा रहा और क्या सीखा क्या नहीं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने जब पहले हमसे पूछा गया था, जब हज़रात पूछते हैं काम की नौयत क्या समझ आया क्या नहीं, तो मैं इब्राहिम साहब हमारे जो थे वो मुझे देखते रहे, यार ये तो कुछ बता ही नहीं रहा है। उसके बाद रात हुई और हमारा सफ़र हो गया रायवंड का। बस में बैठे और अल्लाह का नाम लिया और रायवंड पहुंच गए।
अब रायमंड पहुँचे तो क्या कहते हैं, फिर वो जो थे लाहौर वाले वो बहुत खुश हुए कि बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ वक्त लगाने का। उन्होंने नुसरत के लिए, उनका भांजा भी आया था तो हम मुलाकात के लिए, तो वो गाड़ी लेके आया था नुसरत पे ना हैप्टाबाद में। तो बहुत महंगी गाड़ी थी और परेशानी भी, फिर रात में पार्किंग कहाँ करें। खैर पार्किंग का सिलसिला एक मकामी साथी ने ज़िम्मेदारी ले ली कि मैं जो है इसकी हिफाजत करूँगा, आप बेफिक्र हो जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सब माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग थे, अच्छे अखलाक के थे। तो फिर क्या कहते हैं, जब हम पहुँचे रायमंड तो फिर हमने नाश्ता वगैरह किया और फिर जब हजरात के सामने बैठे तो फिर जो है वो बात चलने लगी कि भाई क्या सीखा, क्या कैसे तरतीब और ये वो क्या करते हैं, दावत कैसे देते हैं, इस तरह करके 5-6 सवाल किए। तो 3 सवालों के ऊपर मैंने हाथ खड़ा किया और मैं खड़ा हो गया। हालांकि मुझे ख़ुद इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उठ के जवाब दूंगा, जो कि पहली दफ़ा मैंने देख लिया था कि क्या मैंने किया है। खैर तो जब मैं 3 दफ़ा उठा तो जो अमीर साहब थे हमारी मस्जिद के, वो बड़े यानी उनको खुशी हुई, यार ये अब्दुल्ला ने जो है वो जवाब दिया। अच्छा, चौथी दफ़ा जब मैंने हाथ खड़ा किया तो हज़रत ने जो थे, जो कारगुजारी सुन रहे थे, उन्होंने कहा नहीं बेटा आप बैठ जाओ, अब किसी और को भी मौका दो। माशाल्लाह फिर उन्होंने तरगीब दी कि देखें माशाल्लाह ये जवान है और ये जो है वो हर सवाल पर लब्बैक कह रहे हैं, तो और भी साथी कोशिश करें, बताएं, कोई शर्माने या घबराने वाली बात नहीं है, हम सब सीखने वाले हैं। तो इस तरह करके फिर दुआ हुई। फिर दुआ के बाद जो है हम आए मरकज़ में बैठे जहाँ हमारी जगह थी। तो जो अमीर साहब के भाई जिन्होंने मुझे ज़्यादा पुश किया वो भी रायमंड में वो जा रहे थे 7 महीने के लिए बहरून। तो उनसे मुलाकात हुई, फिर कहने लगे हाँ भाई अब्दुल्ला तो क्या पोजीशन है। तो मैंने कहा क्या पोजीशन है मतलब क्या है, तो आगे चलना है, आगे निकलना है। तो अब जो अमीर साहब थे वो तो उनका वक्त पूरा हो रहा था, उन्होंने मकाम पे जाना था। तो कहने लगे कि अच्छा तो फिर आगे की कोई बनाए तरतीब आपकी। मैंने कहा मुश्किल है, अभी तो चिल्ला है भाई, पता ही नहीं लगा। पता लगा तुम्हें? मैंने कहा नहीं पता लगा। तो इस तरह करके उन्होंने मज़ीद मोटिवेट किया, कहने लगे कि सोचो, आज फिर सोचो और फिर मुझे बताओ, मैं कोई बनाता हूँ तरतीब। मैंने अच्छा, तो मैंने ये बोला। अब जहन में ये था कि जो मेरे 3 दिन गालिबन बचे थे, फ़र्क आ रहा था वही जो मैंने आपको शुरू में, जिसने वीडियो देखी हो उसको पता होगा कि मेरे और अमीर साहब के दिनों में 3 दिन का गैप था। तो मैं मकाम पे आता तो मैं मकाम की मस्जिद जो हमारी थी उसमें स्टे करता 3 दिन, यानी मैं घर नहीं जा सकता था, चिल्ला पूरा होने के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में रुक जाना, और इस तरह करके उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मस्जिद में रुक जाना और मैं घर निकल जाऊँगा, बाकी ये आप वालिद साहब से मिल लो, भाइयों से मिलना हो मिल लो, वो मस्जिद आएंगे तो आप मुलाकात कर लेना मोहल्ले के लोगों से, ये वो 3 दिन आप अपने मकाम की मस्जिद में पूरे कर लेना। मैंने कहा यार ये तो टास्क जो दिया इन्होंने ये बहुत मुश्किल है, ये मकाम पे रहना, घर नहीं जा सकते और इस तरह से, यानी ये उनका मकसद था कि फिर चिल्ला पूरा होगा आपका 3 दिन बाद, मकाम पे पहुँचने के 3 दिन बाद, यानी 3 दिन आप मस्जिद में स्टे करो। तो ये अच्छा भाई अब क्या करें, तो फिर क्या तरतीब बनाई गई मैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को यहीं पे अख्ताम करते हैं और फिर पार्ट 6 में जो है आपको पता लगेगा कि भाई आगे क्या तरतीब बनी, आगे कैसे निकला, गया नहीं गया क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।